वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सरोज सर। सरोज सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11 एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड टुडे it was the second day of our discussion. Now today we will discuss joint Hindu family business. It is owned by members of undivided joint Hindu family and managed by the eldest member or manager of the family known as Karta. It is governed by the provisions of हिंदू लॉ। तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है क्या? तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक जॉइंट हिंदू फैमिली द्वारा चलाया जाने वाला बिजनेस है। इसमें जो इल्डेस्ट मेंबर, जो सबसे इल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वही इसका हेड होता है और उसको कर्ता के नाम से जाना जाता है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पार्टिकुलर फैमिली। और इस तरह के बिजनेस में शामिल होने का एक ही मीडियम है, वो है उस तरह के उस फैमिली में जन्म लेना। द कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स देयर शुड बी एट लीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली। कम से कम उस फैमिली में 2 मेंबर होनी चाहिए। एंसेस्टर प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। और उनके द्वारा, उन दोनों मेंबर के द्वारा या उससे अधिक मेंबर जो हैं, उनमें कोई भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो पूर्वज की प्रॉपर्टी है उनके द्वारा इनहेरिट की जाए। देयर आर 2 सिस्टम्स विच गवर्न मेंबरशिप। और इस मेंबरशिप के दो सिस्टम हैं। फर्स्ट सिस्टम है ध्यावग्गा सिस्टम। इस सिस्टम में इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में चलता है। इट अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू को पार्टनर्स, यानी मेल और फीमेल मेंबर दोनों इसके मेंबर होते हैं। और दूसरा है मितकेसरा सिस्टम। इस सिस्टम में इट प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को छोड़कर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। इट अलाउज ओनली मेल मेंबर्स टू बी को पेरेंट्स। और इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स ही इसके मेंबर होते हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स हम लोग देखते हैं। फॉर्मेशन, इसकी जो फॉर्मेशन होता है, देयर शुड बी बेस्ट 2 मेंबर्स इन अ फैमिली। देयर शुड बी एट लीस्ट, बाय मिस्टेक हियर इट हैज बीन रिटन बेस्ट, बट देयर शुड बी एट लीस्ट 2 मेंबर्स इन अ फैमिली and some ancestral property to be inherited by them to form this type of business। किसी भी फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होनी चाहिए और उनके द्वारा कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जब इनहेरिट किया जाता है तभी इस टाइप ऑफ फैमिली बिजनेस पॉसिबल है। मेंबरशिप, मेंबर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट बाय बर्थ इन द फैमिली। और इसकी मेंबरशिप जो होता है, तो मेंबरशिप उस फैमिली में जन्म लेने से ही ऑटोमेटिकली मेंबरशिप मिल जाता है। कंट्रोल, इन दिस, इस तरह के बिजनेस में बिजनेस इज मैनेज्ड होली बाय कर्ता ओनली। और इस तरह के बिजनेस में कर्ता ही सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है। द अदर्स मेंबर्स कैन सजेस्ट हिम ओनली। और दूसरे मेंबर्स कर्ता को सिर्फ सजेस्ट करते हैं और कर्ता जो होता है वही बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है। लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड बट ऑफ द अदर मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन दूसरे मेंबर्स का उनके जितना प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रहा है उतना ही उनका लायबिलिटी होता है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस is permanent
लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। दूसरे कंपनी जिस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी का एग्जिस्टेंस परमानेंट होता है, उसी तरह से इसका भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का भी एग्जिस्टेंस परमानेंट होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेथ, इंसॉल्वेंसी और लूनेसी ऑफ द मेंबर ऑन द बिजनेस। अगर इसके जो मेंबर्स हैं उनका किसी का डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंस हो जाए या कोई पागल हो जाए, तो इस तरह के फैमिली बिजनेस में किसी तरह का कोई असर नहीं होता है। लेकिन जैसे हम लोग पार्टनरशिप में देख रहे थे कि पार्टनरशिप में हमारे पास एक चीज़ था कि अगर कोई भी पार्टनर का डेथ होता था तो डेथ होने से वो पूरी की तरह पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें भी अगर सोल प्रोप्राइटर का डेथ होता है तो बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसमें बिजनेस खत्म नहीं होता है। जो उसके बाद का मेंबर होता है वो कर्ता का पोस्ट ले लेता है। माइनर मेंबर्स, अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। इस तरह के फैमिली बिजनेस में एक माइनर भी फुल फ्लेज मेंबर बन सकता है। रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन। इस तरह के फैमिली बिजनेस में किसी तरह का रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं होता है। नाउ वी विल डिस्कस द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इफेक्टिव कंट्रोल, द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजंस एज ही हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। इस तरह के फैमिली बिजनेस में कर्ता कोई प्रधान माना जाता है और कर्ता ही सभी तरह के डिसीजन लेता है। Continued business existence, the death, lunacy of Karta will not affect the business as next eldest member will take up the position of Karta. ये बिजनेस कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इसमें अगर कर्ता का डेथ होता है या पागल भी हो जाता है या वो बैंकरप्ट भी हो जाता है, फिर भी जो दूसरे मेंबर हैं उसका कर्ता का पोजीशन ले लेते हैं। Limited liability, the liability of all members except कर्ता is limited. It gives them a relief. कर्ता का liability अनलिमिटेड होता है लेकिन बाकी मेंबर्स का liability लिमिटेड होता है to their extent of the share of property. और इस तरह से उन लोगों को, दूसरे मेंबर्स को एक रिलीफ मिलता है। Secrecy, complete secrecy regarding business decisions can be मेंटेन बाय कर्ता। और इसमें सिक्रेसी जो होता है वो कर्ता के पास सुरक्षित रहता है। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन एंड ग्रेटर लॉयल्टी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स हु रन द बिजनेस। इसमें जो कोऑपरेशन और लॉयल्टी होता है सभी मेंबर्स का काफ़ी ज़्यादा होता है। लिमिटेशंस, इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं? Limited capital, there is shortage of capital as it is limited to the ancestral property. इस तरह के बिजनेस में एक शॉर्टेज ऑफ कैपिटल देखा जाता है क्योंकि जितना एक फैमिली का कर्ज लेने की कैपेसिटी है या उनका फैमिली बिजनेस में जितने पैसे हैं वही उनका कैपिटल होता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, इन दिस, इस तरह के बिजनेस में ऑल द डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय कर्ता। सभी तरह के डिसीजन कर्ता के द्वारा ले जाता है, बट ही इज नॉट इंटेलिजेंट इन ऑल फील्ड्स ऑफ बिजनेस। और वो सभी बिजनेस के सभी फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। देयरफॉर समटाइम्स द डिसीजंस टेकन आर नॉट फेवरेबल टू द बिजनेस। और कभी कभी जो डिसीजन कर्ता के द्वारा लिया जाता है वो बिजनेस के फेवर में नहीं भी हो सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, इन दिस, इस तरह के बिजनेस में द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। जो कर्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। सो ही हेजिटेट्स इन टेकिंग न्यू एंड रिस्की डिसीजन। और इस तरह से वो नए और रिस्की डिसीजन लेने में हिचकिचाता है। अनबैलेंस्ड डिसीजन, एज कर्ता इज ओवरबर्डन्ड विथ वर्क ही मे टेक हर्ट एंड अनबैलेंस्ड डिसीजन। जैसे कि कर्ता के पास वर्क का काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, वो कभी कभी दिमाग से नहीं, वो दिल से भी कभी कभी डिसीजन ले लेता है जो कि बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं होता है। एंड नाउ देयर इज अ नोट, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नाउ डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द
डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इन आवर कंट्री। अब ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस धीरे धीरे घट रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में जो जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ हैं उनकी कमी हो रही है। आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद कर रहे हैं। इस तरह से जॉइंट हिंदू फैमिली में जब लोग रहेंगे ही नहीं तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। And now, as usual, there is a question. Abdul is the sole owner of a shoe manufacturing factory. It expands and grows, but now it faces the problem of limited financial and managerial resources. Name the form of organization on which is being carried out by Abdul and give two alternatives to solve the problem. Thank you for watching, and now you should subscribe the channel also.